इंदौर में लला बाबा बगीची हीरानगर थाना के पीछे गौशाला के मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। देवलोकवासी महामंडलेश्वर गंगा दास जी महाराज, फलाहारी बाबा महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य एवं आयोजक श्री श्री 1008 भरतदास जी महाराज के सानिध्य में महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुए कथा समिति के पंडित आर के शुक्ला ने बताया कि आचार्य पंडित रुचित द्विवेदी शास्त्री के मुखारविंद से प्रतिदिन भक्तजन भागवत महापुराण कथा का लाभ लेंगे। प्रथम दिवस की कथा का कई भक्तजनों ने लाभ लिया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त समिति के पंडित आर के शुक्ला, वार्ड अध्यक्ष अंकित गौर, मृत्युंजय शर्मा, संजय ठाकुर, ऋतिक यादव, वैभव वर्मा एवं अन्य कई भक्तजन शामिल हुए। मंदिर में प्रतिदिन निःशुल्क तर्पण करवाया जा रहा है। भागवत कथा का एक दिन का यजमान बनकर भक्त जनवरी पुण्य लाभ ले सकते हैं, जिसकी दक्षिणा 1100 रुपए है। इच्छुक भक्त 7898791776 नंबर पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आयोजन में आप मातृशक्ति को क्या संदेश देंगे? मातृशक्ति से मैं यही अनुरोध करूंगी, यहाँ महापुराण का जो आयोजन रखा गया है, आप मातृशक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लें और इसको सफल बनाने की कोशिश करें। आपका नाम? कविता पालीवाल। महाराज जी, जो कथा होना है यहाँ पर, कुछ बताएं इसके विषय में। इसमें सबके प्रेम से ये कथा हो रही है। बाबा के रामदास बाबा थे, लल्ला बाबा थे, उनके नाम से हम ये कर रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं। तो इसमें क्या सबका प्रेम, ये महाराज जी की इच्छा थी रामदास बाबा की, तो ये कथा पितृतर्पण में उनकी इच्छा से हम पूरी कर रहे हैं ये चीज़ों से। श्री महंत भरतदास जी महाराज जी। आप बताएं सर, आपके क्षेत्र में जो कथा कई वर्ष पुराना है और यहाँ पर अच्छे अच्छे मंत्र हैं। उन्होंने इस तरह का मंदिर बनाया है और काफ़ी इसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। जब से भरतदास महाराज जी जूना अखाड़े से यहाँ पर आए हुए हैं, इनने हर नए कार्यक्रम रखते हैं। हनुमान जयंती भी की जाती है, गुरु जयंती भी, गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस प्रकार तर्पण का कार्यक्रम इस क्षेत्र में सबसे प्रथम किया जा रहा है और इस तर्पण के साथ साथ भागवत भी रख दी गई है। ये हमारे महात्मा जी संत महाराज जी की बहुत ही कृपा है हमारे भक्तों के ऊपर और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा भक्त आएँ और इस कार्यक्रम को करें और इस मंदिर को, जो कि लोग जानते नहीं थे, यहाँ सभी मंदिर हैं सभी प्रकार के, और हमारे भक्त महाराज जी महाराज जब आए हैं, जब से यहाँ पर और ज़्यादा ही लोग जुड़ने लगे और अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मैं पंडित आर के शुक्ला, भक्त मंडी जी। इस भागवत महापुराण का जो आयोजन किया जा रहा है, आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, जो भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, हमारे आचार्य रुचित द्विवेदी शास्त्री जी के मुख से यहाँ पर भागवत का आयोजन होना है। 7 दिवसीय इस भागवत में हमारे इस लल्ला बाबा मंदिर परिसर में जो हमारे पीठाधीश महंत हैं भरतदास जी महाराज, इनके सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो 7 दिनों के यजमान रहेंगे, वो कोई भी साधारण आदमी कोई भी बन सकते हैं, जो 1 दिवसीय या 7 दिवसीय कार्यक्रम के यजमान के रूप में यहाँ पर कथा को सुन सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर मूल पाठ भी हो रहा है और नित्य प्रतिदिन यहाँ पर निःशुल्क तर्पण की व्यवस्था भी आचार्य श्री के द्वारा यहाँ पर करवाई गई है। और यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। जैसे कि हमारा पितृपक्ष होता है, श्राद्ध के 16 दिवस होते हैं, उसमें यह कथा का आयोजन जो महाराज श्री के द्वारा रखा गया है, इसमें जो भी जनता यहाँ पर सुनेगी वो निश्चित ही लाभ प्राप्त करेगी। मैं अंकित गौर, वार्ड अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड 22।
भगवान की जय। पितृनारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लल्ला बाबा की जय। परम पूज्य महान श्री भरतदास जी महाराज की जय। गुरुजी, यहाँ पर जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, कुछ बताएं इसके। देखिए, पितृपक्ष के पावन पर्व पर ये 16 दिनों का एक बहुत सुंदर क्रम होता है जिसमें पितृ देवताओं के स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इसलिए मनुष्य पितरों के निमित्त जो भी हम लोग यहाँ से पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वो हमारे पितृ जिस योनि में होते हैं उनको वो आहार के रूप में प्राप्त होता है। चाहे वो जलचर, नभचर, खगचर किसी भी रूप में होंगे, उनको वो पिंड तर्पण श्राद्ध वगैरह उनको आहार के रूप में प्राप्त होगा। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या गया श्राद्ध के बाद भी उनके निमित्त कुछ करना चाहिए। जो लोग गया श्राद्ध कर चुके हैं उनको भी अपने पितरों के नाम से संत ब्राह्मणों को भोजन पवाना चाहिए, गौ माता को ग्रास देना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए और भगवत गीता का इत्यादि पाठ बिठाना चाहिए। इसी क्रम में श्री हीरानगर थाने में सुखलिया क्षेत्र के इस पावन सानिध्य में क्षेत्र में हम लोग लल्ला बाबा के इस मंदिर में परम पूज्य महंत श्री भरतदास जी के सानिध्य में और इस मंदिर के प्रांगण में पितृपक्ष के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पर भागवत जी का पाठ बिठा रहे हैं, सब लोग भक्त लोग मिल करके, और जिसमें जो लोग पितरों के नाम से तर्पण करना चाहते हैं, भागवत जी का पाठ रखवाना चाहते हैं अपने पितरों के नाम से, जो लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वो लोग आकर के एक दिन का भी यजमान बन सकते हैं और एक सप्ताह का भी यजमान बन सकते हैं। तो सब भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले सकें, इसलिए एक साप्ताहिक यजमान का शुल्क हमने मात्र 5100 रुपये और एक दिवसीय यजमान का शुल्क जो है उसमें 1100 रुपये रखा है, ताकि लोग एक दिन का भी अपने पूर्वजों के नाम से यदि कुछ करते हैं तो वह पिंड तर्पण श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन, संत भोजन और भागवत की कथा से उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। ये बहुत सुंदर अवसर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। हमारे आश्रम के महंत परम पूज्य श्री भरतदास जी महाराज हैं, आदरणीय शुक्ला जी हैं, हमारी बीजेपी के महिला मोर्चे की श्री कविता भाभी हैं, व्यास आंटी जी हैं, पवन भैया इत्यादि समस्त भक्त मंडल यहाँ के सब लोग उपस्थित होकर के बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को, सविता झा जी, सब लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। आप लोग भी आइए और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए और इस कार्यक्रम में तन मन धन से गौ माता के लिए, संतों के, ब्राह्मणों के लिए और कथा के लिए, अपने पितरों के लिए सहयोग करिए। कौन सी तारीख से कथा? आज से ही है, अभी कलश यात्रा होना है, कलश यात्रा के बाद फिर पूजन का समय रखा है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और तर्पण निःशुल्क है। तो जो लोग आकर के तर्पण करना चाहे तो 11 से 12 बजे के समय निःशुल्क तर्पण आकर के लोग कर सकते हैं और शाम को 3 से 6 बजे कथा का समय है। कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि पितृ चूँकि हमारे हैं, एक होता है अनिवार्य कर्म, तो पितरों का कर्म अनिवार्य कर्म होता है, देवताओं का कर्म ऐच्छिक कर्म है, तो वो हम नहीं भी करेंगे तो उतना प्रायश्चित नहीं है हमारे स्वेच्छा को। लेकिन पितृ तो दादा परदादा हमारे हैं, तो उनका कर्म हमको करना ही चाहिए और उनके निमित्त हमको जो भी बने तो हमको उनके निमित्त सेवा करना चाहिए। इससे उनके स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है, उनको मोक्ष मिलता है। आपका परिचय? मैं आचार्य रुचित द्विवेदी शास्त्री, कथावाचक। महाराज जी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो सौनकादि ऋषियों, स्वर्ग में चिंतामणि है, देवलोक में देवताओं के पास क्या है? एक चिंतामणि है। चिंतामणि का ऐसा प्रभाव है कि चिंतामणि के पास जाकर के जो चिंतन किया जाता है वो चीज प्राप्त हो जाती है। माने आज जो भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ शुरू हुआ है, तो आज के प्रसंग के बारे में कुछ बताएं आप। आज
भागवत भगवान की प्रतिष्ठा हुई है। पितरों के निमित्त भागवत जी का जो पाठ बिठाया था उसमें आज सभी यहाँ के सुखलिया क्षेत्रवासी भक्तों की तरफ से, श्री लल्ला बाबा मंदिर के भक्तगणों की तरफ से जो भागवत जी का पाठ बिठाया गया है उसमें आज सुबह देवताओं का, पितरों का आवाहन हुआ। फिर इसके बाद कलश यात्रा निकली और आज भागवत के महात्म्य की कथा, जिसमें श्री सूत सौनकादिक संवाद, श्री नारद जी का संवाद, भक्ति का संवाद और धुंधकारी के मोक्ष की कथा का आज गोकर्णोपाख्यान की कथा थी। और आज तो समय कम था इसलिए संक्षिप्त व्यास समास विधि से आज कथा पूरी हुई। कल से ठीक समय से 9 से 11 बजे तक पूजन, 11 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क तर्पण और इसके पश्चात 3 बजे से 6 बजे तक भागवत जी की कथा होगी। जो भी भक्त इस कथा में शामिल होना चाहते हैं अथवा किसी भी प्रकार से भागवत जी में अपना सहयोग करना चाहते हैं वो लोग आकर के मंदिर में और चल रही सेवाओं में, यहाँ संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा सब चल रही है। आप लोग आकर के यहाँ निश्चित सेवा करके और अपना और अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। भागवताचार्य पंडित रुचित द्विवेदी शास्त्री।